नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। समलैंगिक शादी की तैयारी मामले में आया नया मोड़। बधू बनी लड़की ने महिला थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी। पुलिस ने वर बनी लड़की को कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। जिले में मौसम ने अचानक अपना मिजाज बदला। तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। शहर के सड़कों पर भरा पानी, लोग रहे परेशान। और बेला थाना क्षेत्र के बेला छपड़ा गांव में जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर हुई रोडेबाजी। एक महिला हुई घायल। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। कुढ़नी थाना क्षेत्र के 2 लड़कियों के बीच समलैंगिक मामले में आया नया मोड़। बधू बनी लड़की ने अपने अपहरण की प्राथमिकी महिला थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने वर बनी लड़की को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेजा। कुढ़नी थाना क्षेत्र की 2 लड़कियों के बीच समलैंगिक शादी की तैयारी के चर्चित मामले में नया मोड़ आ गया है। वधू के रूप में अपने को पेश कर रही लड़की ने वर की भूमिका निभा रही लड़की पर महिला थाना में अपहरण की प्राथमिकता दर्ज करवाने के बाद गुरुवार को उसकी कोर्ट में आईपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज किया गया। वहीं इस मामले में आरोपित बनाई गई लड़की को कोर्ट के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मुंबई में आई तूफान का असर जिले में भी देखने को मिला। तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। सड़कों पर भरे पानी के कारण दिन भर लोग परेशान रहे। अरब सागर से उठा चक्रवात निसर्ग गुरुवार को जब दोपहर 12:30 अलीबाग में जमीन से टकराया, तब इसका असर मुजफ्फरपुर में भी देखने को मिला। अचानक पूरे आसमान में काले बादल छा गए और लगभग 1 घंटे तक झमाझम बारिश हुई। इस दौरान तेज हवाएं भी चली, पर जैसा अंदाजा लगाया गया था, यह तूफान इतना खतरनाक नहीं निकला। किसी भी प्रकार की आंशिक क्षति नहीं हुई, पर वर्षा के कारण मौसम भी सुहाना हो गया। कथिया थाना क्षेत्र के एक गांव में दबंगों द्वारा दिव्यांग महिला की पिटाई की गई। गंभीर अवस्था में इंसाफ के लिए एसएसपी से गुहार लगाई। कथिया थाना क्षेत्र के श्री रामपुर गांव से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां गांव के ही दबंगों द्वारा सुनीता देवी नामक दिव्यांग महिला की बेरहमी से कई बार पिटाई कर दी गई, जिसके बाद महिला ने थाना का चक्कर लगाते लगाते इंसाफ न मिलने पर आज एसएसपी कार्यालय पहुंची, जहां दिव्यांग महिला सुनीता ने बताया कि गांव के ही कुछ दबंग उनके साथ लगातार मारपीट करते हैं। इसी कड़ी में बीते 17 मई को घर पर कोई था नहीं और इसी का फायदा उठाकर वह मारपीट शुरू कर दिया। दबंगों द्वारा इतना पीटा गया कि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इस मारपीट की घटना में महिला का एक हाथ और सीने की हड्डी भी टूट गई है, जिसके बाद भी स्थानीय थाना से कोई इंसाफ नहीं मिलने पर न्याय की गुहार के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंची। झगड़ा उगड़ा वो दिन बोल चल कुछ न चुपे चपे लगल रड से मारे छोटे लाल सा। एक बाद में 2 और उसके भाई है सनी धवेंद्र, छोटे लाल के पत्नी, 4-5 बड़ा के मार। काहे लगे मार रहा है? मारा आपको? मारा की बोलू अथी घर में जाए लगे तो हम कहें कि नहीं है हमारा अथी गर्जी में, घर में कहे जाए। हम घर से जाकर पैसा कार लिया मार के। पंचायत हम किए, पंचायत कोई वैल्यू नहीं है और सही को गलत है, गलत को सही बता रहा है। फिर हम पंचायत नहीं माने, हम गए थाना में गए साले तुम कल पकड़ के हमको ले गया 4 बजे करीब। 4 बजे पकड़ने के बाद में साले तुम यहाँ रहो। हाँ, एक जैसे लोग सब कहता है उसका कहने पर बाद में हमको धमकी भी देता है, नहीं तुम मिलान करेगा तुमको मारेंगे। कौन धमकी देता है? सब वही सब गांव में सब बताता है। कौन नाम बताओ। आज कहाँ आए हैं? हम आए हैं यहाँ पर सर। आए कहाँ पे? एसपी ऑफिस। काहे आए हैं? आए हम सर इनको हिसाब मानने के लिए आए हैं। हिसाब हमको नहीं मिलता। क्या थाना केस नहीं ले रहा है? थाना भी हमको बुला के बोलता है कि तुमको अंदर बंद करा देंगे, सर को भेज देंगे। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी ने बाढ़ की पूर्व तैयारियों को लेकर जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई जरूरी निर्देश दिए। गुरुवार को समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह द्वारा बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर समीक्षात्मक बैठक की गई। संभावित बाढ़ को लेकर सभी विभागों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश देते हुए अतिशीघ्र तटबंधों का सुदृढ़ीकरण एवं उचित शरण स्थलों का चयन कर भोजन एवं दवा का भंडारण करने का भी निर्देश दिया गया। साथ ही आपदा विभागों को हर घटना दुर्घटना के लिए तैयार रहते हुए वर्षा मापक यंत्र और नावों की व्यवस्था का भी निर्देश दिया गया। इस दौरान सभी प्रखंडों के बीडीओ और सीओ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जानकारी ली गई।
साहिबगंज पुलिस द्वारा दूसरे थाना क्षेत्र से बेवजह एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने के मामले में मुजफ्फरपुर न्यायालय में थाना प्रभारी के खिलाफ परिवाद दायर किया गया। गुरुवार को सीजीएम कोर्ट में पारू थाना क्षेत्र के मोहजम्मा गांव निवासी कमलेश कुमार सिंह ने साहिबगंज थाना प्रभारी समेत 12 पुलिस कर्मियों पर परिवाद दर्ज करवाया। उन्होंने बताया कि साहिबगंज थाना प्रभारी द्वारा नाजायज तरीके से उनके पुत्र सिंटू को अपने थाना क्षेत्र से बाहर पारू थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर 27 मई से 1 जून तक हिरासत में रखा गया, जिसे लेकर उन्होंने परिवाद दर्ज करवाया है। घर पर साहिबगंज थाना अध्यक्ष पूरे अपने दल बल के साथ गए। हमारा भगिना सिंटू कुमार वो हिंदू पुत्र संगठन जिला सचिव है, वो धर्मों का कार्य करता है, इसीलिए उसे पकड़ करके मारपीट किया गया और उसको थाना में बंद कर दिया गया। वहीं परिवादी के अधिवक्ता ने बताया कि सिंटू कुमार एक हिंदू पुत्र संगठन चलाते हैं, जिसे लेकर थाना प्रभारी ने यह कृत्य अंजाम दिया है। न्यायालय ने परिवाद स्वीकार करते हुए सुनवाई की तिथि 20 जून को तय की है। जब परिवादी के भगिना को नहीं छोड़ा गया तो इन लोगों ने वरीय पुलिस अधीक्षक और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पश्चिमी से संपर्क करके बोले कि मेरे भगिना सिंटू कुमार को साहिबगंज पुलिस उठा करके लाई है और अपने नाजायज हिरासत में रखे हुए हैं, तो उसके बारे में आपका कोई आदेश है क्या? तो उन दोनों पदाधिकारियों के द्वारा कहा गया कि मुझे सिंटू के गिरफ्तारी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप थानाध्यक्ष साहिबगंज से इस मामले को पूछें। जब ये लोग गए थानाध्यक्ष से पूछे कि भाई बड़े पदाधिकारी का आदेश गिरफ्तारी का नहीं है, तब बोले कि ठीक है उसको हम कल छोड़ेंगे। फिर जब गए अब ग्रामीणों के साथ तो उसको नहीं छोड़ा गया और कल गए तो देखे कि उसके चेहरे पर मारपीट का स्पष्ट निशान था। धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। ये मुकदमा हमने धारा दर्ज किया है 323, 341, 504, 379। सुनवाई की अगली तारीख 20/6/2020 निर्धारित की गई है। लॉकडाउन के दौरान बिहार के सभी जिलों में फंसे छात्रों को लॉज और हॉस्टल के किराए माफ करने की मांग एआईडीएसओ के सदस्यों ने सरकार से की। लॉकडाउन के कारण बिहार के सभी जिलों में बाहर से आए छात्रों के हॉस्टल तथा लॉज के किराए को सरकार माफ करे, ये बातें एआईडीएसओ के सदस्यों ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन के दौरान लाखों छात्र फंसे थे, जिन्हें काफी परेशानी हो रही थी तथा इसमें भी छात्रों को लॉज और हॉस्टल का किराया माफ नहीं किया गया। सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि छात्रों के लॉज और हॉस्टल के किराए को माफ करने की घोषणा की जाए। पहली मांग है कि राज्य के अंदर में विभिन्न शहरों में निजी मकानों में जो विद्यार्थी रह करके पढ़ाई लिखाई करते हैं, अभी 3 महीने के लॉकडाउन के कारण ये जो छात्र जो उनके माता पिता उनको मदद करते थे या फिर बहुत सारे ऐसे छात्र जो किराए के मकान में रहते हैं, वो विभिन्न जगह कोचिंग पढ़ा करके ट्यूशन पढ़ा करके वो अपना खर्च पूरा करते थे, लेकिन 3 महीना सारा कुछ बंद रहने के कारण उनके सामने एक आर्थिक संकट पैदा हो गया है। एक छात्र के पास 9,000 10,000 रुपया एक किराए का उनका एक बाकी हो गया है। ऐसे में वो एकाएक नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम लोग जो मांग दिवस आयोजित कर रहे हैं, इसमें पहली हमारी मांग है कि सरकार को इसमें मदद करनी चाहिए और छात्रों का जो लॉकडाउन पीरियड का किराया है वो माफ होना चाहिए। दूसरा हम लोगों का मांग है कि ये जो निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, उसमें लॉकडाउन पीरियड का जो फी है वो माफ होना चाहिए। जिला जदयू की कार्यकारिणी अहम बैठक कर जिले के 2 नए सचिव के नाम की विधिवत तरीके से घोषणा कर दोनों सचिव का स्वागत किया गया। गुरुवार को पुराने बाजार स्थित मुन्नी देवी खत्री महासभा के सभागार में जदयू के पूर्व प्रदेश महासचिव मोहम्मद जमाल, जिलाध्यक्ष रंजीत सहनी, महानगर अध्यक्ष अमरेश कुमार सिन्हा, महानगर महिला मोर्चा की अध्यक्ष राशि खत्री के द्वारा जदयू महानगर में मोहम्मद इकबाल और अनुभव कुमार मेहता को महासचिव के पद पर मनोनीत किया गया। लॉकडाउन के कारण बेहद कम संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने दोनों नवनिर्वाचित महासचिव का फूलों की माला पहनाकर पार्टी को उच्च शिखर पर ले जाने की कामना की। हमारे महानगर अध्यक्ष अमरीश सिन्हा जी के नेतृत्व में यहाँ पर हम लोग के पार्टी के पूर्व प्रत्याशी बड़े भाई जमाल साहब और महिला महानगर अध्यक्ष राशि खत्री जी, रजनीश जी, चांद जी, राजू जी, सभी के नेतृत्व में जो महानगर को मजबूत किया गया है, इसके लिए मैं सभी साथी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आने वाला समय
महानगर में पूर्ण रूप से जनता दल यू के ही पदाधिकारी नजर आएंगे। साथियों, भाई हैं हम लोग, उनको महासचिव और अनुभव कुमार महता खत्री समाज से आते हैं, उनको भी महासचिव बनाया गया है। और इन लोगों ने काफ़ी दिनों से सदस्यता अभियान चलाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। बहुत सारे युवा चेहरे नजर आएंगे, युवा के साथ महिलाएं और भी बहुत सारे सैकड़ों लोग युवा में शामिल हो रहे हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपनी कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। IITZ, NET, एम्स, NTSE, जहां किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे, लेकर करोड़ों सपने, लेकिन उसमें से ज्यादातर योग्य मार्गदर्शन के अभाव में होते हैं नाकामयाब। अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा उत्तर
उत्तर बिहार का अग्रणी कोचिंग संस्थान, जी हाँ, यानी कि जीनियस क्लासेस, देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने संवारा है हजारों लोगों का कैरियर। जीनियस क्लासेस लेकर आया है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम और हमारे यंग टैलेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आपके लिए है ढेर सारे प्राइजेस। रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप के लिए, जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में, जिसके अंतर्गत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैपटॉप, सेकंड आते हैं तो सेकंड प्राइज में है टैबलेट, थर्ड प्राइज है बाइसिकल और फोर्थ प्राइज है बुक्स। तो जल्दी कीजिए और जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज ही GTSE एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस फ्रंट डेस्क से या फिर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन www.geniusclass.in पे। तो आज ही विजिट कीजिए जीनियस क्लासेज, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर, या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर, या फिर विजिट कर सकते हैं www.geniusclass.in पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@geniusclass.in। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, based on CBSE curriculum with co-education। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ग्रुप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। बेला थाना क्षेत्र के बेला छपड़ा गांव के जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष की ओर से जमकर हुई रोड़ेबाजी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया। मुजफ्फरपुर जिला के बेला थाना क्षेत्र के बेला छपरा में विवादित जमीन पर मकान के निर्माण को लेकर गुरुवार दो पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव हुई, जिसमें एक महिला घायल हो गई। सूचना पर पहुंची बेला थाना की पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया और मौके से दो उपद्रवियों को बाइक सहित हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाने ले गई। वहीं एक पक्ष की आंगनवाड़ी सेविका ज्योति कुमारी ने बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाले ने उनकी जमीन पर जाने वाले रास्ते को अवैध रूप से अतिक्रमित कर कब्जा कर लिया है और लॉकडाउन के दौरान उस पर मकान बना रहे हैं, जबकि अवैध कब्जे का विवाद कोर्ट में चल रहा है। ज्योति कुमारी ने बताया कि आज सुबह मैं अपनी स्कूटी से काम पर जा रही थी, तभी सीमा देवी और उसके पुत्र सुधांशु कुमार ने मिलकर स्कूटी रोककर चाबी छीना और फिर दुपट्टा खींचकर मारपीट की। शोरगुल सुनकर जब मोहल्ले वासी जुटे तो वह सब घर के अंदर भाग गए, जबकि इस मामले को लेकर मुसहरी अंचलाधिकारी ने अगले शनिवार को जमीन मापी के बाद ही निर्माण करने की बात कही थी। उसके पूर्व ही बाहर से असामाजिक तत्वों को बुलवाकर सीमा देवी द्वारा जबरन मकान का निर्माण कराया जा रहा है और पुलिस ने भी रोकने का प्रयास नहीं किया। चोट लगा है, वो बड़ा बड़ा सा ईंटा फेंक रहे थे अंदर से। सुबह क्या कारण है? सुबह कारण क्या? कारण तो जमीनी विवाद बहुत दिन से चल रहा है उससे हम लोगों का। सुबह में हम और मेरी बहन का बेटा जा रहे थे, हम मायके जा रहे थे। हम कुछ रिपोर्ट सब लाना था, कोरोना का हम लोग को बोला गया था, तो वहां से जा रहे थे हम उधर साइड से। तो उसका बेटा और वो बाहर में थी। उसके बाद जो है सो वो लोग क्या किया है कि जानबूझ के जो है सो आगे खड़ा हो गया है गाड़ी के आके और मेरा चाबी निकाल लिया। हम बोले भाई काहे से कर रहे हो तुम लोग? तो उसकी ये कर रही है कि देखो देखो आज मेरा ढलाई है तो मेरा क्या बिगाड़ दोगी।
तो हम बोले कि ढलाई है तो तुम करवाओ। मेरा तो शनिवार के दिन सीओ का टाइम था कि शनिवार के दिन हम नापी करवाएंगे तो ढलाई करवाएंगे, या तुमको जो कराना है कराना। वो क्या की है कि जो हमको उसके बाद मेरा गाड़ी का चाबी छीन ली। चाबी छीनने के बाद वो क्या किया कि मेरे साथ उसका बेटा क्या मेरा दुपट्टा खींच दिया है। मेरा दुपट्टा खींच दिया है, उसके बाद वो खींचातानी करने लगा है। हम चिल्लाने लगे हैं, अगल बगल के लोग आ गए हैं। अगल बगल के जब लोग आ गए हैं वहाँ पे, तो दोनों माँ बेटा क्या किए हैं कि ग्रिल के अंदर घुस गए हैं। ग्रिल के अंदर घुस के और लगातार वहाँ से पत्थरबाजी अंदर से करने लगे हैं, जो कि ईटा का पूरा साक्ष्य वहाँ पे अभी छितराया हुआ है। ईटा से मारपीट करने लगे हैं। उसके बाद से उसका बेटा क्या किया है कि एक पिस्टल लेके और कह रहा है क्या कि जो इसके मुंह में डाल दो। और उसके बाद से सारे लोग वहाँ पे जो है, सारे लोग को जो अगल बगल के लोग को भी बहुत क्षति हुआ है, जितना ईटा से मारी है सबको। और उसके बाद वो लोग जो है अंदर चली गई है। फोन करने के बाद भी प्रशासन जो है 1 घंटे के बाद प्रशासन आए हैं और हम ही को वहाँ से हटा दिए, कहें कि इसी को अरेस्ट करके ले चलो। अब बताइए कि हम लोग कोरोना ड्यूटी क्या हम ड्यूटी करेंगे, कहाँ हम ड्यूटी करेंगे, कहाँ हम सेफ हैं? वहीं दूसरे पक्ष की सीमा देवी का कहना है कि वह अपने मकान के निर्माण कार्य में लगी थी। उसी बीच उनके पड़ोस के रहने वाली ज्योति कुमारी अपने भाई गुड्डू चौधरी और अन्य सहयोगियों के साथ आई और पिस्तौल दिखाकर मारपीट करते हुए घर के सामान को तोड़ फोड़ दिया। बेटी के साथ छेड़खानी की गई और बेटी की शादी हेतु घर में रखे गहने और 80,000 नकदी लूट ली। इस दौरान वृद्ध माँ का सर भी फोड़ दिया। रहे थे अपने छत का ढलैया करवा रहे थे, सेंट्रिंग ठोका हुआ है। यहाँ के पीछे एक जमीन खाली जमीन है ज्योति चौधरी के, वो क्या की है कि गुंडा से के लेके क्रिमिनल टाइप के लेके 4 दिन से थाना पर भी घूम रहा है और यहाँ पर आके गोलीबारी की है, रिवॉल्वर दिखाया है, मेरे बेटी के साथ छेड़खानी की है। वो लड़की मेरी है और मेरे साथ माँ को कपार फाड़ दिया, ग्रिल तोड़ दिया, घर में लूटपाट किया। बेटी के जेवर हीरालाल पन्ना से हमने परिचित किए थे, वो जो गहना के मोटरी लेके भाग गया है। पूरा घर में मेरा सामान बिखरा हुआ है। मेरा अप्रैल में बेटी की शादी था, लॉकडाउन के कारण नहीं हुआ। वो सारा जेवर ले गया है। टोटल बिल है। कारण क्या? कारण जमीन के पीछे उनका खेत है। हम अपने रजिस्ट्री जमीन में से उनको दे, तो हम जमीन में से अपना कैसे हम अपने लिए हैं, कैसे बनाए? दमंगता के साथ वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। और हम अकेले महिला है, बेटी के साथ रहते हैं, बेटा मेरा नहीं रहता है, हस्बैंड नहीं रहते हैं। माने बहुत तरह से हमको टॉर्चर किए हैं। वही थाना अध्यक्ष रमेश मिश्रा ने बताया कि दोनों की ओर से मामले की लिखित शिकायत मिली है। जांच पड़ताल करते हुए 144 धारा के तहत कार्रवाई की जा रही है। के रास्ता के लेकर विवादित है, हमारे रीजन में कभी नहीं हुआ, बाउंड्री घिरा हुआ है। अब जो लिखा है उस आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी, कर दी कार्रवाई कर करके 107 144 कर दी। बताया जा रहा है कि काम लगातार वहाँ जारी है। काम रिजर्व नहीं है, काम आज से करा तो मैं उसके लिए 144 कर भेज दिए हैं, आवेदन दिया, उस आवेदन पर कार्रवाई कर दी। इस बीच दोनों पक्षों के लोग बेला थाना पर आवेदन देने के दौरान आपस में भिड़ गए। थाना अध्यक्ष के पहुंचने पर दोनों पक्षों को जमकर फटकार लगाई गई। घटनास्थल से एक ट्रैक्टर समेत चालक और एक युवक को बाइक के साथ हिरासत में ले लिया गया था, जिससे पूछताछ की जा रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि युवक उपद्रव फैलाने के उद्देश्य से पहुंचा था। इस बीच पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली कि मौके पर कैंप कर रही पुलिस टीम, जिसमें महिला सिपाही भी शामिल है, उनसे सीमा देवी के पक्ष के लोगों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया और अपशब्द भी बोले गए। हालांकि मौके से मिले एक वीडियो में अपशब्दों को साफ सुना जा सकता है। थाना अध्यक्ष द्वारा काफी बुलाए जाने के बाद भी थाना पर सीमा देवी नहीं पहुंची, जबकि ज्योति कुमारी आवेदन लेकर थाना पर बैठी रही और बेला थाना अध्यक्ष को मकान निर्माण रुकवाने की गुहार लगाती रही। इमली चट्टी चौक के समीप जिला कांग्रेस के सदस्यों ने बाहर से आए लोगों को 10,000 रुपए मुआवजा देने को लेकर सरकार के खिलाफ धरना दिया। बाहर से आए लोगों को सरकार द्वारा 10,000 रुपए मुआवजे देने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस के सदस्यों ने इमली चट्टी चौक स्थित निजी स्थल पर सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया। कांग्रेस के सदस्यों ने आरोप लगाया कि प्रवासियों को मदद के नाम पर सरकार ने ठगने का काम किया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा कि सरकार इन लोगों को 10,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा करे, नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा। के द्वारा इमली चट्टी रोड में आज 6 सूत्री मांग को लेकर धरना दिया गया। आज धरना में जो मांगे हैं कि 10,000 रुपया लॉकडाउन में आय से बाहर के परिवार को
खाता में 10-10 हजार रुपया तुरंत हस्तांतरित किया जाए। प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं उनको सकुशल निःशुल्क उनके घर वापसी की जाए। प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को लेकर विभिन्न वाम दलों ने गुरुवार को 1 दिवसीय धरना दिया। समाहरणालय में वाम दल की विभिन्न संगठनों ने प्रवासी मजदूरों को सुविधा उपलब्ध कराने तथा जिले में क्वारंटाइन सेंटर को बंद किए जाने के विरोध में 1 दिवसीय धरना दिया। वाम दलों का आरोप है कि कोरोना संक्रमण खत्म नहीं हुआ है, इसके बावजूद जिला प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन सेंटर बंद किया जा रहा है। वाम दल के सदस्यों ने कहा कि प्रवासी मजदूर की समस्या तथा बाहर से जो लोग आए हैं उनकी समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। प्रवासी मजदूरों की समस्याएं, बढ़ते अपराध और शहर का ज्वलंत समस्याओं को लेकर ये धरना का कार्यक्रम चला रहे हैं। इस धरना के माध्यम से प्रवासी मजदूरों का जो ये लॉकडाउन के अंतर्गत 36 लाख की संख्या में विभिन्न राज्यों से जो बिहार में आए हैं उन तमाम लोगों को काम की मांग कर रहे हैं। जब तक उनको काम नहीं मिल जाता है तब तक 10,000 रुपये मासिक मुआवजा के तौर पर दिया जाए और जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं जिसको क्वारंटाइन सेंटर में रखने की व्यवस्था की बात जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही है वो बिल्कुल ही दावे और वादे उनके खेल हैं। क्वारंटाइन सेंटर का जो स्थिति है वो स्थिति आए दिनों अखबारों में ये छपता है कि क्वारंटाइन सेंटर में जो कोरोना से संक्रमित मजदूर हैं उनको रखने की जो व्यवस्था होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, रख रखाव होना चाहिए, भोजन पानी का इंतजाम होना चाहिए, शौचालय का इंतजाम होना चाहिए, बिछावन का इंतजाम होना चाहिए, ये सारे के सारे कुछ नहीं हो रहे हैं। जबकि हमारी बिहार सरकार ये दावे कर रहे हैं कि हर व्यक्ति पर 350 रुपया प्रतिदिन खर्च करते हैं, लेकिन आप आए दिनों देख रहे हैं हर क्वारंटाइन सेंटर पर लोग वहां से भाग रहे हैं, वहां हंगामे कर रहे हैं भोजन के लिए, शौचालय के लिए, पानी के लिए। हम यह मांग करते हैं इस सरकार से ये वादा खिलाफी नहीं करे, उन तमाम मजदूरों को जो आए हैं उनको सही भोजन मिले। वार्ड 40 जिले का पहला डिजिटल वार्ड बना। ऐप के जरिए वार्ड की जनता अपनी समस्याओं की शिकायत कर सकेंगे। अगर आपको शिकायत है कि आपका वार्ड पार्षद आपके कार्यों को सीरियसली नहीं लेता है और न ही वार्ड की जनता का सही ख्याल रखता है, वार्ड चुनाव के समय किए वादे उन्हें अगले चुनाव में ही याद आते हैं, तो ये खबर आपको चौंका कर रख देगी। मुजफ्फरपुर नगर निगम का वार्ड 40 अब डिजिटल वार्ड बन गया है। वार्ड पार्षद अब्दुल बाकी द्वारा वार्ड की समस्याओं के निपटारे को लेकर डिजिटल इंडिया के तर्ज पर डिजिटल हो गया है। इनके द्वारा बनाए गए इस ऐप पर आप अपनी समस्या और शिकायत 24 घंटे 7 दिन दर्ज करा सकते हैं, जिसका निदान जल्द ही किया जाएगा। आज हमने अपने वार्ड को डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल वार्ड बनाया। अपने वार्ड 40 को हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें अपने वार्ड के हर समस्या का समाधान करने के लिए बनाया है, जिसमें पब्लिक जो है हमारे वार्ड पर किसी तरीके का भी कोई बात हो, कोई काम हो, रोड, नाला, लाइट, और उसको जो है फौरन फोटो डाल के हमको मोबाइल पे फोन करके बताएंगे। हम उनको 1 घंटा के अंदर में 24 घंटे के अंदर में उनका समाधान होगा, ऑन द स्पॉट काम होगा। कब से लागू हो जाएगा? ये कल से लागू हो जाएगा। अब मोबाइल नंबर है मेरा 9430937320। वहीं वार्ड की जनता और समाज सेवी पाले खाने से इसे एक अच्छी पहल बताते हुए अन्य पार्षदों को भी इसी प्रकार कार्य करने की सलाह दी। 40 के मुजफ्फरपुर वार्ड 40 के पार्षद जी के द्वारा आज एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें वार्ड के जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को जोड़ा जाएगा, डिजिटल किया जाएगा और जो भी समस्या है वार्ड का वो फोटो खींच के और एड्रेस के साथ उस समस्या को डालेंगे। उस ग्रुप में पार्षद जी हैं, मेयर साहब भी रहेंगे, वार्ड के जो जमादार है वो भी रहेंगे, सफाई कर्मी लोग रहेंगे और ऑन द स्पॉट उस समस्या का समाधान होगा। डिजिटल इंडिया के तहत इसको जो है वार्ड को भी हम लोगों ने एक आइडिया के तहत इसको भी हम लोगों ने डिजिटल करने का सोचा है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो लोग पार्षद जी से नहीं मिल पाते हैं किसी कारणवश, और या मान लीजिए कोई बुजुर्ग है वार्ड में नहीं आ सकते हैं, तो कोई समस्या है तो वो अपना फोटो खींच के समस्या का और एड्रेस लिख के डाले, ऑन स्पॉट काम होगा।
बोचहा थाना क्षेत्र से फरवरी माह से गायब अपनी बच्ची की तलाश में दर दर भटक रहे परिजनों को एसएसपी ने दिलाई भरोसा। बोचहा थाना क्षेत्र के रामदास मझौली गांव निवासी मोहम्मद अनवर और उनकी पत्नी रुखसाना खातून विगत 4 माह से अपनी बच्ची शबनम उर्फ मुन्नी की खोज में दर दर भटक रहे हैं। मुन्नी खातून अचानक 28 फरवरी को घर से चाय लाने राहुल लाइन होटल गई थी, परंतु आज तक मुन्नी कहां गई ये पता नहीं चला। मुन्नी की मां ने बताया कि अपहरण की सूचना बोचहा थाना में दर्ज करवाने के बावजूद अभी तक बोचहा थाना द्वारा इस मामले में 4 माह बीत जाने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं की गई, तब थक हार कर एसएसपी जयंत कांत से मुन्नी की बरामदगी की गुहार लगाई। लड़के 28 तारीख को 12 बजे से लापता है। हम दौड़ दौड़ के एसपी के पास, मेरा कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रही। आज कहाँ आई है? आज हम एसपी ऑफिस में आए हुए थे। क्या आश्वासन मिला उनसे? अभी भेंट भी नहीं हुआ। बिहार स्टेट सिया वक्फ बोर्ड की जमीन पर हाजी आसिक हुसैन वक्फ स्टेट के मोतवली ने करोड़ों की भूमि कब्जा पर लगाया आरोप। नई बाजार दाता कंबल शाह मजार रोड स्थित हाजी आशिक हुसैन वक्फ स्टैंड की जमीन है, जिस पर सालों से अतिक्रमणकारियों द्वारा नाजायज तरीके से घर बनाकर कब्जा किया गया है, जिसमें वक्फ स्टैंड द्वारा जीत भी हासिल की गई। इसके बावजूद कुछ हिस्से पर अभी भी कुछ लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं। वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली ने बताया कि न्यायालय द्वारा इस जमीन को लेकर निर्णय भी दिया गया है, लेकिन कोई लोग खाली नहीं कर रहे हैं। जी आशिक हुसैन वक्फ स्टेट है। पूर्व में मेरे पिताजी मुतवल्ली थे। जब मुझे 2 जुलाई 2019 में मुतवल्ली बनाया तो यहाँ की सारी प्रॉपर्टी अतिक्रमण थी, तो हमने बिहार स्टेट सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशाद अली आज़ाद साहब और वक्फ बोर्ड के अधिकारी सैयद आरिफ रजा से मीटिंग करके उनसे सभी कब्जाधारियों पे कानूनी कार्रवाई की। उसके बाद ये सब लोग वक्फ बोर्ड में जाके सिलेंडर हुए हैं और नियमित रूप से वक्फ बोर्ड के किराएदार बन गए हैं। ये लगभग 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति है जो आज मेरे कब्जे में है। इन पे अभी भी कुछ लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, जिसमें नवाब हुसैन, अफजल हुसैन और राजू गुप्ता और जावेद हसन, नियाज हुसैन, उन पे कार्रवाई कानूनी चल रहा है और बहुत जल्दी पुलिस प्रशासन से उनको अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। आपके माध्यम से बिहार स्टेट सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष श्री इरशाद साहब और वक्फ बोर्ड के प्रशासन अधिकारी सैयद आरिफ रजा साहब का धन्यवाद करता हूं और उनका समय समय पे हमें सहायता करता हूं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।